हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी के जीत के नायकों में से एक थे और इन्हीं की बदौलत सरगुजा में 14 में से 14 कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार की कहानी जरा उलट गई है। इस बार सरगुजा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और खुद टीएस सिंहदेव जी अपना चुनाव हार गए हैं। लेकिन ये राजनीति है, ये सब होता रहता है और हार और जीत में सकारात्मकता ना छोड़े, इसी को टीएस सिंहदेव कहते हैं। टीएस सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24। नमस्कार। टीएस सिंहदेव जी, चूंकि आप पिछली बार 2018 में आप एक बड़े नायक के तौर पर उभरे थे और 14 की 14 सीटें आपने जीत कर लाई थी कांग्रेस की, लेकिन इस बार कहानी उल्टी क्यों पड़ गई? कुछ कमी रह गई होगी मेरे में कमी रही होगी। लोगों की उम्मीद, लोगों के आशाओं के अनुरूप मैं इन 5 सालों में लगता है काम नहीं कर पाया होगा और कोई कारण तो नहीं होना चाहिए। बाकी साथी थे, भरपूर उनने सबने मेहनत की, युवा साथी थे, महिलाएं थी, हमारे सीनियर्स थे, सभी जगह भरपूर उनने मेहनत की। तो कमी मेरे में ही रह गई और जो प्रजातंत्र में जनतंत्र का निर्णय है, आदेश है, उनका मत के माध्यम से फैसला है, वो पूरे सम्मान के साथ स्वीकार। ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि कमी रह गई, लेकिन ये आप भी जानते हैं किसी एक की कमी की वजह से कभी कुछ होता नहीं है। जैसे सामूहिक नेतृत्व होता है वैसे सामूहिक बात होती है। तो ये बड़ी विक्ट्री थी 2018 में, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ कमी रह गई, तो वो कमी क्या रह गई? आप जनता को बताइए, ये तो समीक्षा का वक्त है। क्या कमी रह गई? क्योंकि आप ही से कमी रही या आपके दल से भी कोई गलती हुई? कमी की बात है तो पहले अपने दरवाजे से चालू करना चाहिए, अपने से चालू करना चाहिए। और सर्वप्रथम मेरी जो कमियां रही हो सकता है कि मैं क्षेत्र में उतना ना आ पाया हो सकता है क्षेत्र के विकास के लिए उतनी सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाया हूं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिस वजह से भरपूर प्रयास करने के बाद भी सभी कार्यकर्ता, सभी साथी, सभी हमारे लोकल लीडर्स के हम थोड़े से वोट से पीछे रह गए। इतना कम होना भी नहीं चाहिए था और बहुत कम अंतर का जो फैसला आया है, तो चालू स्वयं से करनी चाहिए बात। और आपने कहा कि अगर जवाबदारी सामूहिक है तो इसमें भी कोई दो बात नहीं है कि जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी जवाबदेही भी उन्हीं की होती है। टीएस सिंहदेव जी, आपने ये बात स्वीकारा और अच्छी बात है, हार और जीत तो लगी रहती है। 2018 में आप जीते थे, इस बार हारे हैं, तो पार्टी में जो अंदरूनी कले भी थी, आप देखिए आप ही के क्षेत्र में खुल के ये बात सामने आ रही थी। वो कह रहे थे कि टीएस बाबा हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कई ये चीजें आई। ये चीजें क्या जनता ने नोटिस किया? आप ही के विधायक थे, खुल के बातें आई, आपने भी रखी, क्या इसका फर्क पड़ा? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप बता सकते हैं। फर्क पड़ सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है कि जब संतुलन बिगड़ता है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बड़ी कठिनाई से संतुलन को बनाया जाता है, सालों की, दशकों की परिश्रम के बाद में आदमी संतुलन बनाता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो। और किन्हीं कारणों से अगर उस संतुलन को बिगाड़ा गया तो उसका विपरीत प्रभाव सब पे पड़ता है। और हो सकता है कि जो सरगुजा संभाग में आप नतीजे देख रहे हैं उसका एक बड़ा कारण वो भी हो। एक चीज टीएस सिंहदेव जी, आपने कहा कि क्षेत्र में मैं आ नहीं पाया और उतना विकास जितना होना चाहिए था हो सकता है कि ना हो पाया। आपने बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया। लेकिन ऐसा क्यों? आप तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसके अलावा भी आपके पास मंत्रालय रहा, तो आपने क्यों नहीं कर पाए विकास? कारण कई हो सकते हैं, पर आपने विभाग की ही बात कह दी तो विभाग के कई काम अगर हुए, पंचायत विभाग से जुड़ा पीएमजीएसवाई के रोडों के अच्छे काम भी हुए और लोगों ने उसको देखा भी, समझा भी, सराहा भी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अगर आप देखें तो एक बड़ा आकार जो अधूरा सा अभी भी पड़ा हुआ है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वो पैसों के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ पाया और काम जो रुका कोरोना के बाद में, वो रुका ही सा रह गया। नगरीय निकाय में जहां सबसे खराब प्रदर्शन हुआ, वहां लोगों को जो उम्मीद रही होगी, यहाँ पर सड़कें इत्यादि हैं, दिखती हैं,
गड्ढे उसमें हैं, अगर दिखते हैं, नालियों के निर्माण की आवश्यकता है इत्यादि, अगर वो होते हुए उनको नहीं दिख रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल मतदाता रहता है, जो किसी दल से नहीं जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता होगा। और मुझे लगता है कि अंबिकापुर नगर निगम में पैसों के आवंटन को हम नहीं ला पाए। पैसे बहुत कम अंबिकापुर नगर निगम में आवंटित हो सके। एक बात और, हम जब माइंड समिट में मिले थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया और दिल्ली तक उसकी चर्चा हुई उस इंटरव्यू की, चूंकि आपने कई बातें बड़ी बेबाकी से रखी और आपने उसके बाद कहा था कि किसी दिन खुल के बात करेंगे। अब देखिए 14 अगर आंकड़ा जुड़ जाता तो आज की भी स्थिति तो ऐसी होती कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आती। तो जो उस वक्त एक माहौल बना था, 24 अकबर रोड में राहुल गांधी थे, आप थे, भूपेश बघेल थे और चरणदास महंत थे, और सरगुजा के लोग आपको चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखते रहे, लेकिन 5 साल वो स्थिति तो नहीं हुई। क्या एक फर्क इसका पड़ा है, आप ये बता सकते हैं? आप बंद कमरों की बात की मर्यादा तो आज भी मैं बरकरार रखूंगा। कोई समय आएगा तो जरूर उसके बारे में खुल के मैं सबके सामने सार्वजनिक तौर पे भी बातों को रख दूंगा। उसका प्रभाव ना पड़ा हो ये भी संभव नहीं है। लोग समझ नहीं पाते कि वाकई में बात क्या है, वो भावनाओं में रहते हैं। उनकी भावनाएं अगर ऐसी हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र से भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, हमारे बीच से भी मुख्यमंत्री बनते तो अच्छा है, और नहीं बन पाए किन्हीं कारणों से, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हो सकता है कि यहाँ आप मुख्यमंत्री बनाते और भूपेश भाई को बदलते तो उनके क्षेत्र में सीट कम हो जाती। तो ये चलता रहता है, कहीं प्लस कहीं माइनस। लेकिन ये बात चर्चा में क्योंकि थी और इतनी ज्यादा थी, तो हो सकता है कि इसका भी प्रभाव पड़ा। कई कारण है। टीएस सिंहदेव जी, आपने एक बात कही, मैंने नोटिस किया, मैंने उसे नोट भी किया है। आपने कहा कि हो पैसों की कमी रहेगी। आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसके साथ पंचायत मंत्री भी रहे, इतने बड़े बड़े विभाग आपके पास रहे और सरकार के अहम स्तंभ रहे, तो ये कहां से पैसों की कमी रहेगी? पैसे तो विभाग से अलॉट होते हैं और हम उनको अलॉट करने में सफल नहीं हो पाए। पैसे ये कम अलॉट हो पाए। कारण में जाना अभी उचित नहीं है, लेकिन पैसे अलॉट नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। सामान्य रूप से जितने होने चाहिए थे उतने भी अलॉट नहीं हो पाए। ये कारण हो सकता है, अब चुनाव बीत गया और अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से करीब 8,500 वोट से मैं पीछे रहा, तो चर्चा का विषय जो था, हमारे साथ के लोग जो प्रचार करने भी जाते थे, उनके सामने ये बातों को मतदाताओं ने रखा और कई जगह काफी नाराजगी से भी रखा। अच्छा, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही थी? चूंकि इतनी ज्यादा सीटों से आप पिछड़ जाएंगे, मैं अगर सरगुजा की बात करूं या छत्तीसगढ़ पूरी बात करूं, क्या इस बात को आपकी और आपकी टीम को अंदाजा हो गया था? नहीं था। देखिए, जितने नेशनल लेवल के भी सर्वे चैनल ने किए, किसी चैनल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है ऐसी किसी ने बात नहीं की। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अलग अलग राय आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ही राय थी, तेलंगाना में एक ही राय थी। और कल चुनाव की घोषणा जब हो रहे थे कल, तो मैं भी चैनल देख ही रहा था, दिन भर चैनल देख रहा था, और सभी ने स्वीकार किया कि हम लोग भांप नहीं पाए कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में हो सकती है कि कांग्रेस की सरकार ना बने। हम लोग भांप नहीं पाए। मैं भी नहीं समझ पाया था कि चुनाव हारूंगा। ये मुझे लगता था कि मार्जिन इस बार कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन चुनाव हारूंगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या नजर आई आपको कि भाई आप इतने बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी आप अभी निवर्तमान हैं, तो आप अपनी सीट हार गए और सरगुजा, ये क्या वजह आपको समझ में आई? जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या दिखा? जब बर चुनते हैं तो जांच पड़ताल करते हैं कि भाई कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसको चुनना है कि नहीं, बेटी की ब्याह करना है कि नहीं, बेटा है तो बेटा के लिए बेटी। हम लोग भी उसी तरह से पेश होते हैं लोगों के सामने। मुझे तो लगता है कि मैं ठीक ठाक ही व्यक्ति हूँ, विचार से भी, मन से भी, लोगों के लिए सच्चे मन से काम करने से भी, दिल से काम करने की इच्छा मेरी रहती है। लेकिन सामने वाला कैसा सोच रहा है कि नहीं, हमको टीएस बाबा नहीं जच रहा, तो इस बार इस संबंध बनाने में मेरे को स्वीकारा नहीं यहाँ के मतदाताओं ने, और खास करके
अंबिकापुर शहर के बहुसंख्य मतदाताओं ने 8,500 वोट के जो पीछे रहे, तो उनके बीच में मैं अपनी स्वीकारोक्ति इस चुनाव में नहीं बना पाया। एक चीज और है कि हम लोग भले सोचते हैं कि वो जनता वो चीज देख नहीं रही, लेकिन कई चीज दिखाई देती है और जनता के मन में बैठती है। चूंकि सारे बयान टेलीविजन पे हैं, अखबारों में हैं, तो जो 5 साल ऐसा रहा, देखिए आपने पहले एक मंत्रालय छोड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं भूपेश बघेल से तनातनी दिखती रही। वो आपको बड़े भाई की तरह मानते रहे, आप भी भाई की तरह मानते रहे, और जय बीरू की जोड़ी भी आपकी कही जाती रही। लेकिन इस बात से टीएस सिंहदेव जी आप भी इंकार नहीं करेंगे कि तनातनी कहीं ना कहीं दिखती रही। क्या एक वजह वो भी है? हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि जय बीरू की जोड़ी की जगह आपकी काका बाबा की जोड़ी आ गई थी, लेकिन हो सकता है लोगों के मन में ये बात रही। देखिए, पार्टी की हार से ज्यादा समीक्षा तो इस बात की हार की भी हो रही कि टीएस सिंहदेव जी अपना चुनाव हार गए, और हालांकि वो बहुत कम अंतर है 94, लेकिन हार तो हार है। राजस्थान में सीपी जोशी जी 1 वोट से हारे थे, वो आपको याद होगा, आप ही के पार्टी के हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगा, हमारे विधायक 14 वोट से हारे। हाँ बिल्कुल, तो कहीं कोई ऐसी साजिश तो नहीं थी कि आपको हराने के लिए कोई लगा हुआ तो नहीं था? नहीं, जरूर लोग लगे होंगे हराने के लिए, तभी तो हारे। सामने वाले पहल करने वाले थे, तो निश्चित रूप से कई लोगों के मन में रहा होगा कि इसको निपटाना है, हरवाना है। पर वो तो उनकी मंशा रहती है। अपनी जो मंशा है वो पूरी टीम के साथ हम लोग भी प्रयास कर रहे थे, और जो मतदाता होते हैं वो उस कैटेगरी के नहीं होते। कुछ लोग होंगे जितवाने वाले, कुछ लोग होंगे हरवाने वाले। बात संदेश हम लोगों तक कैसे ले जा सके, उसमें हम लोग उनकी सकारात्मक पक्ष लेने में सफल नहीं होता। अच्छा, टीएस सिंहदेव जी, चूंकि आपकी हार हुई है तो जाहिर सी बात है समीक्षा की जानी चाहिए, और ये कांग्रेस पार्टी में भी समीक्षा होगी और यहां भी समीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या नजर आता है, अगर मैं पूछूं कारण, चूंकि आप एक अच्छे राजनेता हैं, चीजों को अच्छे से जानते और समझते हैं, तो क्या 5 प्रमुख वजह रही जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में, सिर्फ सरगुजा में नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी हार गई? एग्जिट पोल में भी देखे आप कहीं पिछड़े हुए नहीं थे, और आप खुद कह रहे हैं कि हम भी अंदाजा नहीं लगा पाए। तो ऐसी कौन सी 5 वजह रही होगी? एक, हम उतने साथ शायद नहीं दिखे जितना कि हमको रहना चाहिए था। जो आपने कहा कि 5 साल तक कुछ न कुछ बातें चलती रही और लोगों तक वो बात हो ना हो, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो एक ये कारण हो सकता है कि जो परिणाम आए, अगर पूरा घर एक साथ नहीं बैठ पा रहा है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, भ्रष्टाचार की बातों को जिस तरह से हमने उसका पटाक्षेप होते हुए देखा पिछले कुछ 1.5-2 साल से 3 साल से, ईडी ने कई लोगों की गिरफ्तारी की, कई लोगों का के ऊपर एक्शन लिया, और एक ऐसा माहौल बना कि यहाँ सब ठीक नहीं है। और वो ठीक चुनाव के पहले महादेव ऐप का भी एक शगुफा छोड़ के समझिए कि ताबूत पे एक आखिरी कील टाइप की मत लगी हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और कार्यकर्ताओं को हम कितना उत्साहित कर सके, क्या कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि ये हमारी सरकार है, उस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए, वो एक कारण हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर बात करें, तो उन्होंने जो महिलाओं को लेके योजना लॉन्च की और जिस कारगर तरीके से फॉर्म घर घर पहुंचाए, 10-10 रुपए भी लिए जहां जहां फॉर्म भरवाए, तो एक लिंक बनाने में वो सफल हो गए। तो जहां सीट्स मार्जिनल कम वोटों से हार जीत का अंतर आया है, वहां पर इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ सकता है। और एक बात और जो जिसका प्रभाव मेरे को लगता है कि युवा पीढ़ी में बड़ा, खास करके वो ये जो स्कैंडल सा बन गया कि भर्ती में, पीएससी की भर्ती में कुछ घोटाला हो गया, तो युवाओं में इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में, मैं जहां जहां गया, युवा पूछते थे कि भाई ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और उनको जहां जहां गया युवा पूछते थे कि भाई ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, और उनको ऐसा लगा कि हमारा हित प्रभावित हो गया। ये कुछ मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। वैसे बहुत अच्छा काम भी सरकार ने किया था, और ये कारण है कि कांग्रेस का वोट शेयर घटा नहीं। हमारा वोट शेयर जितना था लगभग उतना ही है। भाजपा का प्रत्याशित तरीके से 14% वोट शेयर बढ़ गया।
अच्छा, क्या आपने कहा कि जरूर किसी ने साजिश किया होगा, ये साजिश जाहिर सी बात है बीजेपी वाले तो चाहेंगे कि आप हारे ही, तो क्या ये अपने दल क्या पता, अपने दल क्या पता उधर भी कुछ लोग सहानुभूति रखते हो जीत जाए। तो ये सहानुभूति का मैसेज तो नहीं चला गया सिंहदेव जी? क्योंकि जनता में ये भी तो लगता था कि सिंहदेव जी आप बोल भी रहे हैं कि उधर सहानुभूति रखते हो, ये भी तो मैसेज जाएगा, आप तो बड़े लीडर थे। जी, आप मुझे मेरे भाजपा में जाने का इशारा तो नहीं कर रहे हैं कहीं? नहीं, आप वैसे तो कोई संभावना नहीं थी, वैसी तो ना संभावना थी, ना है, ना कभी रहेगी। शेष क्योंकि आप सवाल दूसरे तरीके से पेश कर रहे थे तो मैंने उलट जवाब देने का प्रयास किया, फिर भी मेरे को फंसा रहे हैं। तो ये रहती है बात, हराने जिताने वाली बात रहती है, और कई लोग लगे रहते हैं जो भले ही किसी पक्ष में हो लेकिन काम दूसरे का करते हैं। टीएस सिंहदेव जी, अगर बात वहां पर ये तो हमेशा रहता है, ये इसको आप कारण और बहाना नहीं बना सकते। आप अच्छा नहीं खेल पाए इसलिए इस मैच को हारे, ये है, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, ये तो मीन मेक निकालने वाली बात होती है। मैं ऐसा नहीं कर पाया, हमारे साथी ऐसा नहीं कर पाए, दूसरा क्या करता है ये मायने नहीं रखता। और हम लोग को अच्छी भावना से, अगर जीत नहीं पाए हैं या हम हारे हैं, अच्छी भावना से उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छी भावना से स्वीकार तो करना चाहिए, लेकिन आप वाइस कैप्टन थे और सरगुजा के तो आप कैप्टन भी थे, और उसके बावजूद आप हारे हैं। लेकिन मैसेज ये जाता रहा ना लोगों के बीच में कई बार कि टीएस बाबा तो इधर के भी, टीएस बाबा, ये भी मैसेज जाता रहा। अगर थोड़े बहुत कम रह गए तो कई बार, चूंकि चुनाव के पहले आपने ये कहा था कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, उसके बाद चुनाव लड़े भी, आप डिप्टी सीएम भी बने, तो अटैकिंग, जो अटैक होता है उधर देखिए, प्रधानमंत्री ने अटैकिंग किया, अटैक प्रचार किया। उन्होंने कहा कि 3 तारीख के बाद आइए, शपथ में आप लोग आइए, ऐसा कह के गए, और यहां पे ये मैसेज जाता रहा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी जैसा काम नहीं कर सकता, उनकी जैसी बैटिंग बॉलिंग नहीं कर सकता। मैं तो टीएस बाबा, मैं अपने विचार से, अपने तरीके से काम करता हूं और अपने तरीके से लोगों के बीच में जाता हूं। और अगर आप चुनाव क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं कोई ऐसा संदेश जाता तो एक जैसा पूरे क्षेत्र में जाता। शहर में ही क्यों ऐसा हुआ? शहर में कौन सी ऐसी बात रही कि शहर में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा और अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव ऐसा नहीं पड़ा? जो बातें आप कह रहे हैं, आज जागरूकता इतनी है और मीडिया की पहुंच इतनी है, ये बातें सभी कोई सुनते हैं और सभी कोई जानते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं रहती। सीधी सच्ची बात ये है कि शहर में खास करके मैं लोगों के साथ को लेने में सफल नहीं हो सका। सही बात है। ये किसी दूसरे के ऊपर लादना, किसी दूसरे के ऊपर इसका वो दे देना, ये तो कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है। मैं अपने आप को कमजोर नहीं मानता, मेरे में कमी है तो मुझे उसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं। बिल्कुल, आपका कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें। लेकिन एक चीज सिंहदेव जी हम जानना चाहते हैं, आपने 5 फैक्टर तो बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बैठ के यहां भी होंगी, दिल्ली में भी होगी, 24 अकबर रोड में भी, लेकिन सबसे बड़ा क्या दोषी कौन हो सकता है इस हार का? और क्या बीजेपी ने जिस तरह से महतारी वंदन योजना लाई, क्या वो भी एक वजह है? और आपकी तरफ से सबसे बड़ा दोषी कौन है? क्या, कौन सा फैक्टर? मैं किसी का नाम नहीं जानना चाह रहा हूं, फैक्टर। जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो उतना बड़ा दोषी। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने विधानसभा के लिए, तो सबसे बड़ा दोषी मैं अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार सरगुजा संभाग के लिए, तो उसका दोषी मैं। अगर मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में जवाबदेही मेरी है, तो वो मेरी जवाबदेही। उसी प्रकार जो जिस जिम्मेदारी के साथ जुड़ा है, उतनी ही उनकी वैसी जवाबदारी होती है, और इसको स्वीकार करने में हिचकना नहीं चाहिए। एकदम आगे आके स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमारी जवाबदारी थी, हम पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि सरगुजा में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल। और मैंने निराश किया, पार्टी को निराश किया, मैंने पार्टी के अपने साथ थे, लेकिन समय है, जीवन है, आगे है। मेरा प्रयास रहेगा कि जहां भी मेरी कमियां रही हो उनको मैं दूर कर सकूं, और उनके साथ निरंतर आगे, जब उनको ऐसी आवश्यकता लगे कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं, तो मुझे वो अपने साथ पाएंगे। टीएस सिंहदेव जी की आगे की भूमिका क्या होगी? आपने ये तो कहा कि मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन आपके मन में भी कुछ है? जीना है, जीवन है,
इसके अनेकों पहलू हैं, हर पहलू को जीऊंगा। पारिवारिक पहलू भी जीऊंगा, व्यवसायिक पहलू भी जीऊंगा, राजनीतिक पहलू भी जीऊंगा, सैर सपाटे वाले पहलू को भी जीऊंगा। समय जितना जीवन में है, जो जैसी जिम्मेदारी, जो जैसी जवाबदारी मिलेगी, मैं उसको पूरा निभाऊंगा। नहीं सिंहदेव जी, जैसे देखिए भारत वनडे वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन उसके जहन में मैं अभी खिलाड़ियों से बात भी किया तो वो कह रहे थे कि 24 का T20 वर्ल्ड कप जीतना है। वो बोल रहे थे, रायपुर ही आए थे, तो मैंने उनसे बातचीत की तो एक्सक्लूसिव तौर पर बोले कि हाँ मैं आगे 24 वर्ल्ड कप के लिए लड़ूंगा, उनके मन में था। तो टीएस सिंहदेव जी के मन में क्या है? आप कह रहे हैं जो जिम्मेदारी मिलेगी, आपके मन में भी तो कोई संकल्प होगा। जैसे मेरे मन में यह संकल्प है कि मैं टीएस सिंहदेव जी से अच्छे अच्छे सवाल पूछ सकूं, छत्तीसगढ़ की जनता के पास जाए, तो आपके मन में क्या है? इस चुनाव के पहले मैंने ये कहा था, घोषणा के पहले, कि शायद ये मेरा आखिरी चुनाव होगा और मुझे ये उम्मीद थी कि मैं जीत के और फिर आगे की पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी सौंपूंगा। अब क्योंकि हार गया हूं, तब मैं उस विकल्प को खुला रखूंगा कि अब लोग जो भी मेरे से उम्मीद करेंगे आने वाले समय के लिए, आने वाले चुनावों के लिए, मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। हार के मैदान टीएस बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप मैदान आने वाले समय में नहीं छोड़ने वाले हैं? कभी नहीं छोड़ूंगा अभी। और जो ये अभी जो आप, न कभी। और ये जो हार है, इसको आगे बदलना भी चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी चुनौती तो वो हो गया कि वो हार मेरे लिए हार नहीं है, वो हार मेरे में कमी है। उस कमी को मेरे को दूर करना है। इस जीवन काल में उस कमी को मेरे को दूर करना है। अच्छा टीएस सिंहदेव जी, आपने ये बातें कही, आपने कहा कि ये चुनाव जीतकर राजनीतिक संन्यास, जैसा आपने कहा अंतिम चुनाव के बारे में, तो यानी अब जो अभी IBC 24 से आपकी बातचीत हो रही है, अभी आपका राजनीतिक संन्यास जैसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि आप कह रहे हैं आगे बढ़ेंगे? अब नहीं है। हार के तो मैं बिल्कुल मैदान नहीं छोड़ूंगा। ये पहले मेरे जो भी बयान है उसको मैं वापस लेता हूं, और हार के मैं कभी मैदान नहीं छोड़ूंगा। और जिस दल से है उसी दल के साथ जुड़े रहेंगे कि इधर उधर भी कुछ? हमेशा, आजीवन। मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, मैं वोट डालने जब भी जाऊंगा वो पंजे की निशान पे डलेगा। कोई इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोगों में हो जाता है, मेरे में कभी नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए टीएस सिंहदेव जी, जब राजनेता खुल के बोलते हैं ना सर, तो हम लोग भी इतनी राजनीति की समझ रखते हैं, चाहे पार्लियामेंट से हो या विधानसभा से, हम लोग भी रिपोर्टिंग किए हैं, तो इतनी समझ तो रखते हैं। जो आप स्पष्ट बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ डंके की चोट पे बात करें। बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव जी, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक अंतिम सवाल हमारे संपादक महोदय का आ गया, वो मुझे कमांड दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा सर। वो कमांड दे रहे हैं, प्रदेश में क्राइम बहुत बढ़ गया था, क्या एक वजह वो रही है? नहीं लगता। क्राइम तो एक फ्लूइड फैक्टर रहता है, और सरकार के तरफ से क्राइम बढ़ाने में कोई भी ऐसी बात हुई हो, ये तो असंभव है। त्वरित रूप से कार्रवाइयां भी होती रही हैं। कई बार बात आया कि एक बच्ची के साथ बलात्कार रायपुर में हुआ, लेकिन मीडिया में ये बात नहीं आई कि उज्जैन में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। वो फोकस किसी तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो जहां तक क्राइम का ये सिलसिला है, ये किसी राज्य में सीमित नहीं रह पाता, और किसी सरकार द्वारा प्रायोजित हो क्राइम, ये तो असंभव है। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विस्तार से आपने अपनी बात को रखा, और टीएस सिंहदेव जी ने यह भी कहा कि मैं कहीं से भी राजनीति में संन्यास नहीं लेना चाहता हूं। हालांकि पहले जरूर कहा था, लेकिन वो जीत होने की स्थिति पे कहा था। अब हमारे लिए मैदान खुला है।